अरविंद पांडे विधायक 65 गदरपुर विधानसभा उत्तराखंड। अरविंद पांडे विधायक 65 गदरपुर विधानसभा उत्तराखंड। नीचे सिग्नेचर करने वाले व्यक्ति का स्टैंप भी लगा है, सिग्नेचर भी है। अरविंद पांडे विधायक 65 गदरपुर विधानसभा। नीचे सिग्नेचर करने वाले व्यक्ति का स्टैंप भी लगा है, सिग्नेचर भी है। अरविंद पांडे विधायक 65 गदरपुर विधानसभा। अब मैं पत्र को पढ़कर सुना देता हूं आपको। पत्र में लिखा है सेवा में फला फला, मतलब उसको तो काला कर दिया गया है। लिखा है महोदय, राष्ट्र निर्माण और जन जन के उन्नयन के लिए आपका समय कीमती है और तुलनात्मक हमारे विषय बहुत छोटे हैं। आपको अपने विषय बताकर कष्ट देने का उद्देश्य नहीं है, परंतु विगत 4 साल से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किए जा रहे लगातार षड्यंत्रों और उपेक्षा से व्यथित हूं, इसलिए आपको अपनी पीड़ा बता रहा हूं। इसका जो पहला सेंटेंस है, वाक्य है कि राष्ट्र निर्माण और जन जन के उन्नयन के लिए आपका समय कीमती है, तो आप समझ सकते हैं कि पत्र किसको लिखा गया है। आगे लिखते हैं महोदय कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किए गए मेरे उत्पीड़न को पूर्व में 12 जनवरी 2026 भी आपको ईमेल के माध्यम से पहले ही अवगत करा दिया है कि एसएसपी के माध्यम से 8 जनवरी 2025 को मेरे पुत्र को धमकाया गया तथा राजनीतिक और सामाजिक जीवन समाप्त करने की धमकी के साथ मुख्यमंत्री जी से जबरन हाथ मिलाने के लिए विवश किया गया। यह आरोप यदि सत्य है तो ये आरोप हमारे उन आरोपों की पुष्टि करता है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपने राजनीतिक हितों की साधना के लिए यहाँ के बड़े अधिकारियों का उपयोग कर रहे हैं। और अफसोसजनक बात यह है कि इस प्रदेश के बड़े अधिकारी उनके इस काम में बखूबी उपयोग होना है। मैंने तो नाम लेकर, पुलिस के कुछ लोगों के नाम लेकर मैंने कहा कि पुलिस के ये अधिकारी मुख्यमंत्री के राजनीतिक कामों में उपयोग हो रहे हैं। इस बात ये जो इनका पत्र है, इस बात से ये प्रमाणित होता है कि बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी किस प्रकार से मुख्यमंत्री के हितों की रक्षा करने के लिए उनके राजनीतिक कामों में उपयोग हो रहे हैं। आगे लिखते हैं ये, इसके पश्चात मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने पद के प्रभाव व शक्ति का दुरुपयोग करके मेरे और मेरे परिवार के विरुद्ध राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक शोषण तथा सुनियोजित षड्यंत्र निरंतर किए जा रहे हैं। मैं अत्यंत व्यथित हृदय से आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। अब आप ये समझिए कि इस पंक्ति की भाषा कि इसके पश्चात मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने पद के प्रभाव और शक्ति का दुरुपयोग करके मेरे और मेरे परिवार के विरुद्ध राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक शोषण, ये एक वर्तमान विधायक सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री जी पर ये आरोप लगाते हैं। मैंने जो स्टार्ट में कहा कि यदि इस पत्र की वैधता और सत्यता प्रमाणित होती है तो मुख्यमंत्री जी के पास इन्हीं कारणों से जो एक कारण है कि ये आरोप लगा दिया सत्ता पक्ष के विधायक ने, उन पर इतने बड़े आरोप लगा दिए, उनको पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आगे ये लिखते हैं, नंबर दिया इन्होंने 1, 2, 3, 4 नंबर पहले में लिखते हैं, दिनांक 13 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के इशारे पर बाजपुर थाने में मेरे विरुद्ध पूर्णतः एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया। नंबर 2, दिनांक 20 फरवरी 2026 को मुझ पर दबाव बनाने के लिए द्वेष की पराकाष्ठा पार करते हुए मेरे परिवार के सदस्यों पर भी जमीन कब्जाने धारा 420 का फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया। मेरे जीजाजी आयु 68 वर्ष जो कि चलने फिरने में असमर्थ हैं। मेरी बहन जो कैंसर 4th स्टेज जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रही हैं। मेरे बड़े भाई और चाचा के पुत्रों को भी इसमें घसीटा गया। नंबर 3, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा सत्ता, संसाधनों, प्रभाव और कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों का घोर दुरुपयोग कर स्थानीय प्रतिष्ठित व्यापारियों जैसे लाइसेंसी बंदूक विक्रेता, स्टोन क्रशर स्वामी आदि पर निरंतर दबाव बनाया गया और बनाया जा रहा है, जिससे वे मेरे विरुद्ध फर्जी मामले दर्ज कराएं या समाज में मेरे विरुद्ध दुष्प्रचार करें। यह आरोप मुख्यमंत्री पर जो हम कह रहे थे हूबहू
उससे भी बढ़कर ये आरोप सत्ता पक्ष के विधायक द्वारा मुख्यमंत्री जी पर लगाए जाने का ये पत्र सब जगह घूम रहा है। हम चाहते हैं कि इसकी सत्यता प्रतीत हो कि इसमें क्या सच्चाई है। आगे ये लिखते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा सरकार के माध्यम से कतिपय मीडिया कर्मियों एवं संस्थानों को विज्ञापन के धन का प्रलोभन देकर मेरे विरुद्ध भ्रामक खबरें जैसे पार्टी से निष्कासन या दल बदल की खबरें चलवाई गई और मेरा निरंतर चरित्र हनन किया जा रहा है। विज्ञापन पर बेहिसाब अनावश्यक खर्च पर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता द्वारा उत्तराखंड सरकार पर बीते दिनों प्रश्न चिन्ह भी लगा है। महोदय, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी राजनीतिक गुटबाजी और सामाजिक एवं आर्थिक षड्यंत्र के तहत कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के माध्यम से विभिन्न स्तर पर मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही मेरी राजनीतिक एवं सामाजिक छवि को खत्म करने का कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में 12 जनवरी 2026 को ईमेल के माध्यम से आपको विस्तृत विवरण भेजकर अवगत कराया था। मेरे विरुद्ध इस तरह की सुनियोजित षड्यंत्रकारी गतिविधियां रुकी नहीं है। महोदय, आप मेरे अभिभावक हैं। अब आप समझ सकते हैं किसको लिखा गया ये पत्र। महोदय, आप मेरे अभिभावक हैं। आपसे अपने संरक्षण की दिशा में कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी अपने संरक्षित मीडिया कर्मी पाले जा रहे हैं। निजी संबंधों में लोगों द्वारा षड्यंत्रों के तहत मुझे और मेरे परिवार को भूमाफिया अपराधी बनाया जा रहा है। हम पर फर्जी मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि उक्त सभी विषयों का संज्ञान लेते हुए आप अपने स्तर से कृपया जांच करवाइए। यदि जांच में मैं और मेरा परिवार किसी भी तरह से दोषी पाया जाता है तो सजा स्वीकार करने के लिए तैयार है, और यदि मैं दोषी नहीं पाया गया तो मेरी राजनीतिक हत्या नहीं होनी चाहिए। मैं संघ का प्रचारक रहा हूं, मेरी छवि खराब क्यों हो। उक्त विषय में आपके द्वारा जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत होऊंगा। ऐसी परिस्थितियों में मेरी और मेरे परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा तथा जान की सुरक्षा हेतु मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें।